नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष बंधन में। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, नवरात्रि यानी माँ दुर्गा के आराधना के दिन किस प्रकार हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार की हमारी दिनचर्या रहना चाहिए, ये सब कुछ अपने आज के कार्यक्रम में हम आचार्य जी के मार्गदर्शन में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में है किसी भी प्रकार की समस्या, ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्टूडियो में स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विकास कौशिक जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण। आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को माँ दुर्गा का शुभ आशीर्वाद बोलना चाहूँगा। और जैसा कि नवरात्र आरंभ हो चुके हैं और नवरात्र के जो भी नियम हैं, उपवास करने के नियम हैं, या उपवास किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, या माँ दुर्गा की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल आचार्य जी, आगे हम ज़रूर बढ़ेंगे और आपसे हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार की हमारी दिनचर्या रहनी चाहिए, ख़ासतौर से किन चीज़ों का हमें परहेज़ करना चाहिए कि हम ये जो सात्विक दिन बिताना चाहते हैं और माँ को अपने घर में लाना चाहते हैं, उनका आराधना करना चाहते हैं अपने घर बुलाकर, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। लेकिन आपसे चाहूँगी कि एक ब्रीफ में आप ये बता दें कि ये जो 9 दिन रहते हैं इसमें यदि पूजा पाठ हम करना चाहते हैं तो हमारे सबसे पहला जो काम है वो क्या करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम 3 नियम होते हैं जी। उपवास करने के या माँ दुर्गा की प्रार्थना करने के 9 दिनों में। सर्वप्रथम माँ दुर्गा के बारे में बताना चाहूँगा कि दुर्गा का मीनिंग क्या है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, जनरली मालूम नहीं होता है लोगों को। दु, र और गा, गे और आ, ठीक है, ये अक्षर होते हैं 4। दु मीन्स दुखों और दुर्गुणों को दूर करने वाली, दुर्जनों का विनाश करने वाली दुर्गा। रा मीन्स रमण करने वाली, कहाँ मीन्स हमारे हृदय में ब्रह्म के रूप में रमण करने वाली दुर्गा। गा मीन्स गति प्रदान करने वाली, मीन्स हमारे जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाने वाली, मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली दुर्गा। आ मीन्स आयुष प्रदान करने वाली, दीर्घायु बनाने वाली, और जो हमारा अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाली, ये है दुर्गा। हर तरह से, हर संकट से, हर दुर्गुणों से, दुर्जनों से मीन्स रक्षा करने वाली है दुर्गा। तो दुर्गा का महत्व बहुत है। दुर्गा दुर्गति शमनी। जी बिल्कुल आचार्य जी, आगे आपसे इस बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ रोहतक से राकेश जी इस समय लाइन पर हैं। जानते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। राकेश जी। हाँ जी, मेरे बेटे का जन्मदिन है 25 अक्टूबर 1992। 25 अक्टूबर 1992। टाइम बता दें। 8:55 AM। 8:55 मॉर्निंग। और बर्थ प्लेस कहाँ का है? रोहतक। रोहतक का। जी, क्या जानना चाहते हैं राकेश जी? इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। जी बिल्कुल आचार्य जी। और ये किस फील्ड में जाएगा, ये जानना चाहता हूं। देखिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसी कोई यस, इनका बुध 0 डिग्री का होकर बैठा हुआ है, जिस वजह से बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, और इनका एनालिटिकल माइंड काफ़ी वीक है। आप इनका उपाय कराएं। एक 4 मुखी रुद्राक्ष इनके गले में आप अवश्य धारण कराएं, और एक जल्दबाजी इनके नेचर में है, उसको कंट्रोल कराएं। जी बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल उपाय आपने बता दिए हैं और उम्मीद करते हैं जो भी दिक्कतों का सामना इनका बेटा इस समय अभी कर रहा है उससे जल्द ही निजात पालेगा। 0 डिग्री का होने से क्या होता है, बच्चे को काफ़ी मेहनत करता है बच्चा, उसको याद कुछ नहीं रह पाता। जी। एग्ज़ाम देने से पहले उसको सब याद रहेगा, जब एग्ज़ाम देने जाएगा वहाँ वो भूल जाता है। इस तरह की दिक्कतें बच्चों के साथ होती हैं बुध वीक होने से। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और केवल कृष्ण जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं इस समय। केवल कृष्ण जी। हाँ जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहते हैं सर? मैं जानना चाहता हूँ अपनी प्रॉपर्टी के बारे में। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरा जन्म तिथि है 5 अगस्त जी 1939। 1939। टाइम बता दें। टाइम होगा 5:55।
5:55 AM और PM। AM। और बर्थ प्लेस बता दें? हाँ जी। बर्थ प्लेस, जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान पाकिस्तान सियालकोट। पाकिस्तान सियालकोट। हाँ जी। जी, क्या जानना चाहते हैं? प्रॉपर्टी के बारे में। जी बिल्कुल आचार्य जी, प्रॉपर्टी के बारे में ही जानना चाहते हैं यहाँ पर। और प्रॉपर्टी के क्या जानना चाहते हैं प्रॉपर्टी के बारे में? प्रॉपर्टी के बारे में ये जानना चाहते हैं कि वो कब होगी। मिस, क्या आपका कोई केस चल रहा है या आप लेना चाहते हैं? क्या चाहते हैं प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, बिल्डर बीच में आ गया हुआ है, भाई बेच के चला गया हुआ है। ओके ओके, आप एक काम करें, हाँ जी। प्रत्येक शनिवार हाँ जी। इमरती का प्रसाद बांटें। बर्फी का प्रसाद बांटे हर शनिवार को। इमरती का प्रसाद इमरती बांटें का। जी, और प्रत्येक शुक्रवार बर्फी का प्रसाद बांटें। एक 6 मुख रुद्राक्ष अपने गले में आप धारण करें और दुर्गा माँ के सामने डेली घी का दीपक जलाएं। आपका जो ये केस चल रहा है इसमें आपको सफलता मिलेगी। केस 6 मुखी रुद्राक्ष पहने, 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें और दुर्गा माता जी के सामने डेली सुबह घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाएं। हाँ जी, एक बंद शेर के मुख वाली दुर्गा माँ का फोटो लेना फ्रेम, उनके सामने घी का दीपक जलाएं। और अगर संभव हो तो दुर्गा माँ के 32 नाम आप नित्य पढ़ें, आपकी हर परेशानी का अंत हो जाएगा। दुर्गा माता का पाठ तो मैं करता रहता हूँ, नहीं, करते रहना नहीं, नवरात्रों में कर रहा हूँ। आपको सिर्फ दुर्गा माँ के 32 नाम पढ़ने हैं डेली। जी बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर आपने इनकी समस्या का समाधान बता दिया है और उम्मीद करते हैं कि जो भी इनका केस चल रहा है जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। आचार्य जी, बात आप कर रहे थे और आपने बोला कि जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं उनमें उपवास की जो विधि होती है उसके बारे में आप बताने जा रहे थे, लेकिन इस बारे में हम बात करेंगे। पहले हमारे साथ सीमा जी लाइन पर है, जानते हैं इनकी क्या समस्या है। जी सीमा जी। हेलो जी जी, मेरा नाम सीमा है जी। जी। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें उनका। जी, उनका नाम तुलसीराम है। उनके डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1961। 18 अगस्त 1961। टाइम बता दें। शाम को 7:30 बजे। 7:30। कोशिकला मथुरा। कोशिकला जी। समय 7:30 बजे शाम के, रात्रि के। कोशिकला मथुरा का इनका जन्म है। और क्या जानना चाहती हैं सीमा जी? मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी अभी वो अपने भाइयों से अलग हुए हैं, अपना बर्तन का व्यापार करते हैं, वो काफी कर्ज हो चुका है, तो वो कर्ज कब तक निपटेगा? और हमारी मानसिक संतुलन मतलब काफी बिगड़ा हुआ है इस टाइम। हम मतलब डिप्रेशन में चल रहे हैं पति पत्नी दोनों, काफी अपने भाइयों की वजह से। तो वो तनाव कब तक दूर होगा? देखिए, भाइयों की वजह से भी हैं, प्लस कारोबार की वजह से भी परेशानियां हैं। एक गुरु आपके नीच के होकर बैठे हैं 12th हाउस में, इनके आपके पति देव की कुंडली में। थोड़ा गुरुजी जोर से बोलिए प्लीज। बृहस्पति नीच के होकर बैठे हैं 12th हाउस में, जिस वजह से फिजूल खर्ची और कर्ज की स्थिति बनी हुई है। आप कुछ उपाय इनसे कराएं। उपाय लिख लें। आवाज आ रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुजी, प्लीज जोर से बोलिए। अब आपको आवाज आ रही है? जी सीमा जी, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? जी आचार्य जी, आपसे अनुरोध करेंगे कि उपाय बताएं ताकि ये टेलीविजन के माध्यम से सुन सके। आपको आवाज आ रही है सीमा जी? हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, आप बोलिए। आप प्रत्येक बृहस्पतिवार हाँ बेसन के लड्डू का प्रसाद बंटवाएं। अच्छा, पति के हाथ से? अपने हाथ से? पति के हाथ से, क्योंकि पति की कुंडली में प्रॉब्लम है। अच्छा। और प्रत्येक मंगलवार गाय को गुड़ खिलवाएं। पति के हाथ से? हाँ जी। अच्छा। और एक 3 मुखी और एक 5 मुखी रुद्राक्ष उनके गले में धारण कराएं, जी। तब जाकर कुछ स्थिति आपकी सुधरेगी। और ये हमारा समय कब तक सामान्य होगा? समय सामान्य हो जाएगा, आप उपाय कराएं, क्योंकि कुंडली में काफी परेशानियां हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम है। अच्छा। और प्योर सात्विक रहें। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये 2 उपाय करा दे जो मैंने बताए आपको। मंगलवार को गाय को गुड़ और गुरुवार को बेसन के लड्डू का भोग किसको लगाना है? भोग किसी को नहीं लगाना, लेकर के और प्रसाद बांट देना है गरीबों में। अच्छा, बच्चों को प्रसाद बांटना है? जी, बच्चों में बड़ों में जहाँ भी सुविधा हो। अच्छा अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल आचार्य जी, आगे बढ़ेंगे और नोएडा से हमारे साथ करुणा जी इस समय लाइन पर हैं। करुणा जी। हाँ जी, वो बेटे के बारे में पूछना था कि वो उसका 4:24 का गाजियाबाद का बर्थ है सुबह का।
जी डेट ऑफ बर्थ बता दें, तिथि बता दें। ये इसका है 12 मार्च 1992 92 और 4/24 12 मार्च 1992। सुबह का 4:24 का बर्थ है। गाजियाबाद का जन्म स्थान है। हाँ जी जी सवाल करें। हाँ जी, उसके बारे में पूछना है कि एक तो वो क्रोधी बहुत है, गुस्सा बहुत जल्दी करता है, बात बात पे घर से बाहर भागता है, और पढ़ने के लिए भी कोई ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। अभी होटल मैनेजमेंट में उसका दिया है एडमिशन, पता नहीं इसका भविष्य के बारे में क्या है। गुस्सा बहुत है जी गुस्सा चलिए, बहुत है, बहुत पढ़ने सारे में मन सवाल। ही नहीं लगता है इसका। हाँ जी, और होटल मैनेजमेंट में अभी एडमिशन दिलवाया, पता नहीं इसका इसमें कर पाएगा, क्या करेगा नहीं मालूम। नहीं कर पाएगा, थोड़ा एक सोसाइटी पर इसकी ध्यान रखें आप, क्योंकि कुछ संगत बच्चे गलत हो सकती है। और गुस्से के लिए एक उपाय छोटा सा लिख लें। एक ओपल इनको धारण करा दें मिडिल फिंगर में, पिंक ओपल, और प्रत्येक रविवार गाय को गुड़ खिलवाएं बच्चे से। और थोड़ा मोबाइल फ़ोन चेक करते रहें, क्योंकि इनका सोसाइटी गलत होने का खतरा है, जिस वजह से ये बच्चा आपको परेशान करता है। जय श्री कृष्णा। आचार्य जी आगे बढ़ेंगे और अनुज जी हमारे साथ दिल्ली से लाइन पर हैं, जानते हैं कि क्या समस्या है इनकी। अनुज जी, अनुज जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहते हैं? बच्चे के बारे में जानना था। जी डेट ऑफ बर्थ बता दें उनका। हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 8 नवंबर 1993, 1993। समय बता दें। सवेरे 7:02। 7:02 सुबह के। और जन्म स्थान कहाँ का है? दिल्ली का है मैडम। जी क्या जानना चाहते हैं? थोड़ा सा ये है कि हम लोगों में वैचारिक मतभेद रहते हैं। जी वो जिद्दी बहुत है, गुस्सेल बहुत है, अपने मन की करता है, पढ़ाई भी नहीं करता है, उसका आगे कैरियर और फ्यूचर कैसा रहेगा? जी बिल्कुल आचार्य जी, सेम करियर सही और क्वेश्चन। फ्यूचर तो बाद में, पहले बच्चे का नेचर ठीक हो, पढ़ाई में मन लगे, तब करियर और फ्यूचर बनेगा। जो इनकी लड़ने की आदत है या गुस्सा करने की आदत है, पहले उसको ठीक करना है। इनका राहु और मंगल सेकंड हाउस में बैठे हैं, जिससे कि ये किसी की बात नहीं सुनता है बच्चा। अपनी बात को ही आगे रखना है और अपनी जिद को पूरी करना है। और सूर्य भी नीच के होकर लगन में बैठे हैं, तो ऐसे जातक का ये मालूम नहीं होता कि कब ये क्या बोल दे, क्या कर दे, कब इसको गुस्सा आ जाए। ठीक है, आप इनके उपाय कराएं। अच्छा जी बिल्कुल आचार्य जी, उपाय बिल्कुल यहाँ पर आपने बता दिए हैं और कार्यक्रम में बता देते हैं, इनको 2 उपाय बता जी बिल्कुल देते हैं। बता दें। कि प्रत्येक रविवार गाय को गुड़ खिलवाएं बच्चे के हाथ से, दुर्गा माँ के सामने घी का दीपक जलवाएं, और अगर आप इसको डायमंड धारण करा सकते हैं बच्चे को, डायमंड धारण करा सकते हैं इनको। हाँ करवा सकते हैं। आप इनको डायमंड धारण करा दें, डायमंड करवा रिंग मिडिल फिंगर में हाँ जी। डायमंड धारण कराएं, तो इनका जो मानसिक अशांति है काफ़ी और इरिटेशन है, उसमें कमी आएगी। अच्छा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जी बिल्कुल आचार्य जी, उपाय यहाँ पर आपने इनको बता दिया और उम्मीद करते हैं कि बेटी को लेकर जो भी इनकी दिक्कतें हैं जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। कार्यक्रम में फ़िलहाल समय हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। दर्शकों से कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में है किसी भी प्रकार की समस्याएं या फिर वास्तु का निवारण कराना चाहते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के, वास्तु विजिट के लिए आचार्य जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो इन सभी डिटेल्स के लिए आप टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ज्योतिष संबंधी अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस प्रकार का अभिमंत्रित यंत्र या रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मुकदमे तथा शत्रुता से निजात पाने हेतु दुर्गा यंत्र, कर्ज उतारने, फिजूल खर्च को कम करने या धन वृद्धि हेतु लक्ष्मी यंत्र, व्यापार में उन्नति हेतु व्यापार वृद्धि यंत्र, पारिवारिक क्लेश को कम करने हेतु सुख समृद्धि यंत्र, अभिमंत्रित नवग्रह यंत्र, सम्मोहन तिलक या फिर विद्यार्थियों के विद्या प्राप्त करने में तथा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु सरस्वती यंत्र, या फिर किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आचार्य विकास कौशिक जी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, बीवी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005। हमारा फोन नंबर है 0981 8583 509। हमारा दूसरा नंबर है 0921 38 73153। हमारा दुबई का नंबर है
00971 555975249। हमारा वेबसाइट है www.astroacharya.com। आप आचार्य विकास कौशिक जी से ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श ले सकते हैं। डिप्रेशन के रोगी अवश्य मिले। परामर्श शुल्क श्रद्धा अनुसार। हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, डीपी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005। संपर्क सूत्र 09818583509 09958606310 09210773403। हमारा दुबई का नंबर है 00971555975 हमारी वेबसाइट www.astroacharya.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष मंथन में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी को बता दें कि आप अपनी हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आचार्य जी से पर्सनली मुलाकात भी कर सकते हैं। पर्सनली मिलने का समय प्रातः 11 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक का है और आप आचार्य जी से आचार्य जी के दिल्ली ऑफिस पर श्रद्धा अनुसार फीस देकर मुलाकात कर सकते हैं और अपनी ज्योतिष संबंधी हर प्रकार की समस्या का समाधान आचार्य जी के मार्गदर्शन में प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो विषय है आचार्य जी, नवरात्रों को लेकर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। और माँ दुर्गा का जो नाम का जो अर्थ होता है उस बारे में आपने हमें बता दिया है। अब किस प्रकार की हमें दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए इन 9 दिनों में और ख़ास तौर से किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, इस बारे में आपसे बात करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा विषय बताया आपने कि परहेज। जी ठीक है, परहेज ही है जो हमें करना है, क्योंकि 3 नियम है: सत्यता, पवित्रता और समर्पण। इन 3 नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर हम उपवास करेंगे तब माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होगा। अब इन 3 नियमों के अंदर कितना बड़ा रहस्य छुपा है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। कौन उपवास कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे नवरात्रि आते हैं या हमारे हिंदुओं में कोई त्यौहार आते हैं तो हम लोग बड़े तन मन धन से जुट जाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या सही रास्ता है या किसको वो त्यौहार मनाना चाहिए या किसको नियम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि कहीं लिखा भी नहीं है और कोई बताते भी नहीं है। जी बिल्कुल। अब सबसे पहले जो व्रत या उपवास करने के अधिकारी कौन लोग हैं वो नियम आप सुन लें या नोट कर लें। सर्वप्रथम, जिस घर परिवार में अंडे, मीट, शराब, बियर आदि का प्रयोग होता है उस घर परिवार का कोई भी सदस्य उपवास ना करे। एक भ्रांति हम लोगों के मन में फैली रहती है, जैसे कि जनरली लोग मुझे बताते हैं या आते हैं कि जी हम लोग श्राद्ध में नहीं खाते हैं और नवरात्रि में नहीं खाते हैं, शनिवार को नहीं खाते हैं, मंगलवार को नहीं खाते हैं, बाकी डेज में खा लेते हैं। जी। ऐसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो नवरात्रि के उपवास ना करें, क्योंकि उनको कोई फल नहीं मिलेगा। श्रम जरूर करेंगे वो लोग, व्यर्थ में अपने शरीर को कष्ट अवश्य देंगे, लेकिन क्योंकि मंगलवार को खाना या एक दिन खाना मीन्स खाना अगर आपने आपके शरीर के अंदर वह पहुंच गया तो आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है, पवित्रता वहाँ नहीं रहती है, इसलिए आपको फल नहीं मिलेगा। सेकंड है, जिस घर परिवार में स्त्री अशुद्ध अवस्था में होती है वहाँ पर भी कोई सदस्य उपवास ना करे। जिस परिवार में प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग होता है वहाँ पर भी कोई उपवास ना करे। जिस परिवार में व्रत या उपवास किया जा रहा है उस घर परिवार का कोई सदस्य बाहर जाकर भी अंडा, मीट, शराब, बियर आदि का सेवन ना करे। जनरली लोग कहते हैं कि जी घर में नहीं खाएंगे, बाहर खा के आ जाएं। ऐसा भी नहीं करना है, वरना उसका फिर मीनिंग नहीं बनेगा, फल नहीं मिलेगा उपवास का किसी भी मेंबर को। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें जो उपवास कर रहा है घर का सदस्य। अब पूर्ण ब्रह्मचर्य क्या होता है ये भी आप सुन लें। आँखों से, मुख से और कानों से। आँखों से कैसे? आप टीवी ना देखें, कोई भी अश्लील दृश्य ना देखें जिससे कि आपके मन में कोई हलचल हो। मुख से आप किसी को अपशब्द ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें। कानों से
किसी की चुगली ना सुने, किसी की निंदा ना सुने। ये नियम अवश्य आपको पालन करना होगा। उपवास करने वाला व्यक्ति बेड पर शयन ना करे, भूमि पर शयन करे। पति पत्नी एक बेड पर शयन ना करें। अपने घर में बनी चीज़ों का ही सेवन करें। बाज़ार में जो भी भोजन सामग्री है, जैसे चिप्स हैं या चौलाई के लड्डू आजकल मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं, जो भी त्यौहार आता है उसका, वो चीज़ें आप ला करके उनको ना खाएं, क्योंकि वो चीज़ अशुद्ध होती हैं और आपको नहीं पता वो किस तरह के हाथों से बनाई जाती हैं, या बंदा नहा करके बना रहा है या बिना नहाए बना रहा है, आपको नहीं पता। इसलिए अपने घर में बनी चीज़ों का ही आप प्रयोग करें, जो कि आपके द्वारा खुद तैयार की जाती हैं शुद्धता के साथ। लाल मिर्च, गरम मसाले आदि का सेवन ना करें। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, और कोशिश करें कि अधिकतर मैक्सिमम आप मौन रहें, क्योंकि बोलेंगे हो सकता है परेशानी हो सकता है आपको क्रोध आ जाए, सामने वाले के विचार आपको पसंद ना आए, इसलिए आप ट्राई करें कि मौन रहें। यदि आपको फ्राइड चीज़ें खानी है, जनरली क्या होता है कि हम लोग जो ऑयल या घी यूज़ करते हैं वो डेली यूज़ करने वाले में से यूज़ कर लेते हैं। क्या होता है उसमें हम अशुद्ध अवस्था में भी हाथ लगा देते हैं, या बिना नहाए भी हाथ लगा देते हैं, बच्चे हाथ लगा देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप नवरात्र उपवास के लिए अलग से ऑयल या देसी घी लेकर के आएँ और उसी से अपना भोजन प्रसाद बनाएं। अब विशेष बातें उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों के घर में मेड सर्वेंट या मेल सर्वेंट काम करने के लिए आते हैं। उन लोगों के लिए सख्त हिदायतें हैं। आपका सर्वेंट डेली स्नान करके आए और डेली वस्त्र चेंज करके आए। जो वस्त्र रात में उसने पहने वो पहनकर ना आए। आपका सर्वेंट भी अंडे, मीट, शराब आदि का सेवन नवरात्रि के दौरान ना करे, और अंडे, प्याज और लहसुन का भी सेवन ना करे, ना ही उसके घर पे बने। आपके घर में अगर कोई मेड सर्वेंट आती है, लेडी सर्वेंट हैं, तो अशुद्ध अवस्था में अगर वो हैं, वो आपके घर में प्रवेश ना करें। विशेष बातें 3 पॉइंट में बताने चाह रहा हूँ कि किनको उपवास नहीं करना है। अगर वो उपवास करेंगे तो उनको माँ दुर्गा का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होगा। फर्स्ट है, जो व्यक्ति अंडे, मीट, शराब, बियर आदि का सेवन करते हैं वो भूल कर भी उपवास ना करें। जिस स्त्री पुरुष का विवाह से पूर्व या विवाह के बाद पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन किया है, वो भूल कर भी माँ दुर्गा के नवरात्रि के उपवास ना करें। जो लोग बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की दुनिया में जीते हैं, वो लोग भी नवरात्रि के उपवास कभी ना करें, क्योंकि क्या होता है कि फ़ोन उनसे छोड़ा नहीं जाएगा। जब फ़ोन नहीं रखेंगे तो माँ दुर्गा के तरफ उनका ध्यान लगेगा नहीं, और जब तक माँ दुर्गा की तरफ ध्यान नहीं लगेगा उपवास का फल मिलेगा नहीं। अब सवाल उठता है कि माँ दुर्गा की सेवा किस तरह से करें, या उनको क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, क्या पिलाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस लग जाते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के भी उपवास होते हैं। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि वो माँ दुर्गा का विशेष ख्याल रखें, जैसे भी पवित्रता के साथ, सत्यता के साथ, समर्पण के साथ उनकी सेवा करें। क्योंकि जिस घर में भी अखंड दीपक जलाकर माँ दुर्गा की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है, वहाँ पे माँ दुर्गा साक्षात रूप से विराजमान होती हैं। उस घर में उनको आना पड़ता है। अब क्या होता है कि अगर उस घर में उपवास नियम के अकॉर्डिंग नहीं किया जा रहा है, जो नियम आपको बताए गए हैं, तो वो घर में अवश्य आएंगी, लेकिन वो वापस लौट जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में वापस लौट जाएंगी मीन्स वो श्राप नहीं देकर जाएंगे आपको। जी बिल्कुल। क्योंकि वो माँ है, इसलिए वो कभी श्राप नहीं देगी। लेकिन फिर भी लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और दरिद्रता, नाना प्रकार की परेशानियाँ उनको क्यों आती हैं? क्योंकि जैसे आपने देखा है कि कोई वीआईपी सड़क पे चलता है, उसके साथ बहुत सारे लोग चलते हैं जी। और उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, पीए होते हैं। इसी तरह से दुर्गा माँ के साथ भी बहुत सारे अनुचर आते हैं, उनके सेवक आते हैं। जब वो देखते हैं कि माँ दुर्गा का अपमान उस घर में हो रहा है, तब उन लोगों को क्रोध आ जाता है। माँ दुर्गा कुछ नहीं बोलती हैं, वो दुखी मन से वो चले जाती हैं वहाँ से। तो वो जो उनके साथ सेवक आते हैं वो श्राप देके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो एक शक्ति है, उनकी जो जिसकी वो सेवा में है, उनके स्वामी का अपमान हुआ है। इसलिए लोग ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर परेशान होते हैं,
और उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर आपने बहुत सारी डिटेल्स बता दी हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे जो भी दर्शक अभी 2 मिनट का रहता है, मैं ज़्यादा चाहूँगा क्योंकि माँ दुर्गा को क्या देना है क्या नहीं देना सभी भक्त लोग ध्यान दें। सुबह प्रातः माँ दुर्गा को 1 पान, 1 सुपारी, 1 इलायची और 2 लौंग फूल वाली माँ को दें और साथ में 1 फल उनको अर्पण करें और साथ में 1 गिलास जल उनको अर्पण करें। इसके बाद दोपहर में या शाम को जो भी वो खाते हैं वो माँ को अर्पण करें और रात्रि में सोने से पहले 1 गिलास जल उनके लिए अवश्य भर के रख दें रात्रि में पीने के लिए। जो फल रात्रि में सुबह उन्होंने रखा है वो नेक्स्ट डे सुबह किसी कन्या को दे दें या उसको प्रसाद के रूप में परिवार में वितरित कर दें। और जो जल उन्होंने रात्रि में रखा है या नेक्स्ट डे रखा है वो जल किसी पौधे में लगे गमले में डाल दें, पैरों में ना डालें। जो भक्त लोग इन नियमों के अनुसार, इन नियमों के अंदर में आकर के माँ दुर्गा की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उनका व्रत करेंगे, उनको माँ दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सारी डिटेल्स में आपने बता दिया है और मैं आपसे यही कह रही थी कि हमारे जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे वो पूरी तरह से अब पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना करेंगे और पूरा लाभ भी करने प्राप्त करेंगे। चाहिए। जी बिल्कुल आचार्य जी, फिलहाल कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त करना होगा। जाते जाते अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम का फीडबैक देने के लिए या फिर आचार्य जी से मुलाकात करने के लिए नंबर्स आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही हर सोमवार रात 11 बजे आपसे मुलाकात होगी, तो अपने किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। आचार्य जी, आपसे यहाँ कहना चाहेंगे कि स्टूडियो में आप आए, इतना अमूल्य समय आपने निकाला और दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, साथ ही इतना अच्छा ज्ञान हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आचार्य, यंत्र या रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मुकदमे तथा शत्रुता से निजात पाने हेतु दुर्गा यंत्र, कर्ज उतारने, फिजूल खर्च को कम करने या धन वृद्धि हेतु लक्ष्मी यंत्र, व्यापार में उन्नति हेतु व्यापार वृद्धि यंत्र, पारिवारिक क्लेश को कम करने हेतु सुख समृद्धि यंत्र, अभिमंत्रित नवग्रह यंत्र, सम्मोहन तिलक या फिर विद्यार्थियों के विद्या प्राप्त करने में तथा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु सरस्वती यंत्र, या फिर किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आचार्य विकास कौशिक जी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, डीवी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005। हमारा फोन नंबर है 0981 8583 509। हमारा दूसरा नंबर है 0921 38733153। हमारा दुबई का नंबर है 00971 555975249। हमारा वेबसाइट है www.astroacharya.com। आप आचार्य विकास कौशिक जी से ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श ले सकते हैं। डिप्रेशन के रोगी अवश्य मिले, परामर्श शुल्क श्रद्धा अनुसार। हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, डीपी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005। संपर्क सूत्र 09818583509 09958606310 09210773403। हमारा दुबई का नंबर है 00971 555975249। हमारी वेबसाइट www.astroacharya.com। आप देख रहे हैं साधना टीवी।